जमुआ चौक में अमित शाह का पुतला दहन किया गया। बता दें कि 2 दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के प्रति यह शब्द बोले थे, जिनसे पूरा देश में सनसनी फैलते दिख रहा है। वहीं जमुआ चौक में राजद नेता ललन यादव के नेतृत्व में अमित शाह का पुतला दहन किया गया। ललन यादव ने कहा कि जब से देश में भाजपा का सरकार बना है, तब से भारत में संविधान को कमजोर करने का साजिश किया जा रहा है और अब तो गृह मंत्री जी भी खुल के सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अशुद्ध भाषा का प्रयोग किए हैं। वहीं भीम आर्मी के नेता युज्वल रावण ने कहा, भाजपा को संविधान से नफरत है। भाजपा चाहती है कि संविधान को खत्म कर फिर से मनुस्मृति लागू हो और फिर से गरीब दलित पिछड़ों का शोषण करना चाहता है, जो भीम आर्मी कतई नहीं होने देगा। मुख्य रूप से उपस्थित राजद प्रखंड अध्यक्ष सरफुद्दीन अंसारी उर्फ लाला बेगी जी, युज्वल कुमार रावण जी, शहादत अंसारी जी, संजय दास जी, पप्पू दास जी, राहुल जी, महेंद्र जी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। जला बढ़िया से और जैसे कि आप जानते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भीमराव अम्बेडकर साहब के खिलाफ आप शब्द बोले हैं, जो देश के जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन हैं, प्रगतिशील संगठन है, देश के पढ़े लिखे तमाम नौजवान साथी हैं, SC, ST, OBC, जो भी समाज के लोग हैं, आज पूरा देश के सड़कों पर अमित शाह को माफी मांगो, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह माफी मांगो, ये नारा आज पूरा देश, क्योंकि आप जानते हैं एक सोचा समझा भाजपा के द्वारा ये साजिश है। भाजपा के लोग कहते हैं कि एक देश एक चुनाव होगा। हम लोग जो मूल निवासी लोग हैं, जो SC, ST, माइनॉरिटी, OBC समाज के जो लोग हैं, वो मांग करते हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लेकिन एक देश में एक शिक्षा नीति भी होना चाहिए, जहाँ पर गरीबों के बच्चा पढ़े, किसानों के बच्चा पढ़े, के बच्चा पढ़े, यहाँ के ऑफिसर के बच्चा पढ़े, तो हम लोग एक देश एक चुनाव मानेंगे। हम लोग मांग करते हैं भाजपा के सरकार से कि एक देश में एक स्वास्थ्य नीति भी लागू हो, जहाँ पर किसान सरकारी हॉस्पिटल में वहीं पर देश के MP हो, MLA हो, ऑफिसर हो, सभी के बच्चा सरकारी स्कूल में इलाज हो। एक देश एक चुनाव करा देने से कोई देश की समस्या हल नहीं हो जाएगा। एक देश में एक चुनाव करा देने से कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी का समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर राज्य का जो अपना अपना मुद्दा होता है। झारखंड का मुद्दा है, झारखंड में कोयला है, लोहा है, पीतल है, तांबा है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, इसलिए झारखंड के खनिज संपदा को लूटने का साजिश रच रहा था। यहाँ के तमाम बुद्धिजीवियों ने उसको देने का प्रयास देख रहा है कि हर राज्य में जो है मेरा सुपड़ा साफ होगा, तो एक जो वो अपना साजिश रचे हैं, एक देश एक चुनाव होगा। इसलिए हम तमाम देश के नौजवानों ने, बुद्धिजीवियों ने,
यहाँ के इंसाफ पसंद मित्रों ने हम लोगों ने ठाना है कि जो हम लोग आज जमुआ चौक में चिल्ला करके बोल रहे हैं, ये भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है। इसलिए ऐसे महापुरुष के खिलाफ अगर एक शब्द कोई बोलेगा तो आज के बाद हम लोग जवान खींच देंगे। और ऐसे लोगों को जब तक माफी नहीं मांगेगा, देश के अंदर तमाम नौजवान, तमाम मजदूर, तमाम किसान और एसटी ओबीसी छात्र नौजवान देश के सड़कों पर होंगे। और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग अमित शाह का पुतला दहन करते रहेंगे। भाजपा को हम लोग कितना करने पर मजबूर कर देंगे और उनको माफी मांगना होगा। अब हम लोगों के बीच में इन आर्मी के और लोकसभा बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, गृह मंत्री इस्तीफा दो, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, और शर्म नहीं तो झूठ मारो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह को माफी मांगना होगा, संविधान विरोधी भाजपा हो बर्बाद, संविधान विरोधी भाजपा हो बर्बाद, आरक्षण विरोधी भाजपा हो बर्बाद, आरक्षण विरोधी भाजपा हो बर्बाद, बाबा साहब पर के नाम पर गुंडागर्दी करना अमित शाह बंद करो, बाबा साहब का अपमान करना अमित शाह बंद करो, अमित शाह को माफी मांगना होगा, अमित शाह को माफी मांगना होगा, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, बाबा साहब के विरोधी भाजपा हो बर्बाद, बाबा साहब के विरोधी अमित शाह हो बर्बाद,